जय हिंद साथियों, नमस्कार। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में निम्नतम शिक्षकों की संख्या अब निर्धारित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ साथ यानी एक परिसर एक शाला के साथ साथ अब शिक्षकों की भी संख्या न्यूनतम बता दी गई है कि किस क्लास में कितनी होगी। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक यहाँ पे पूरा डिटेल जानकारी दी गई है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस क्या है? तो प्राथमिक स्तर की शालाएँ, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक की बात की गई यहाँ पे कि प्राथमिक शाला जहाँ कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 संचालित हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए पद संरचना निम्नानुसार होगी। क्या होगी भाई? यदि नामांकन यानी बच्चों की संख्या 60 तक है तो वहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक की संख्या होगी वो 2 टीचर वहाँ पे होंगे। यदि 60 से 90 के मध्य बच्चे का नामांकन होता है यानी 61 से 90 के बीच बच्चे रहते हैं या 75 से अधिक होते हैं तो वहाँ पे 3 शिक्षक की नियुक्ति होगी। और यदि 91 से लेके 120 के मध्य होते हैं तो 4, अगर 121 से 200 के मध्य होते हैं तो 5, 150 से अधिक होते हैं तो 5 + 1 प्रधानाध्यापक भी नियुक्त होगा और 200 प्लस होते हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या कहा गया है? माध्यमिक स्तर की शालाओं के लिए क्या रूल्स होंगे? तो माध्यमिक कक्षा जो होगी वो होगा कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 8वीं तक। तो माध्यमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहाँ पे कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं संचालित हों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग राज्य अनुशासन आदेश दिनांक 11/5/2016 के अकॉर्डिंग पद संरचना कुछ इस प्रकार होगी। माध्यमिक शिक्षक के लिए शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होगी, अर्थात न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए होंगे। 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक होगा। विषयवार संख्या छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या होगी। प्रथम 3 विज्ञान, गणित, भाषा यानी अंग्रेजी, समाज विज्ञान। छात्र शिक्षक अनुपात 105 से अधिक होने पर अनुपात 35:1 के आधार पर शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर भाषा संस्कृत या उर्दू, विज्ञान, जीव विज्ञान जो भी हो, समाज विज्ञान, हिंदी, विषय साहित्य, समाज विज्ञान। यदि छात्र छात्रा अनुपात संख्याओं की संख्या 6 से अधिक हो तो शिक्षक की पूर्ति के लिए उपरोक्त पुनरावृत्ति होगी। अब आगे हम बात करते हैं हाई स्कूल के लिए। तो हाई स्कूल के लिए यहाँ पे कक्षा 6 से 10 या कक्षा 9 से 10 नामांकन 200 तक के लिए। गणित की एक संख्या होगी, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, संस्कृत, इसी प्रकार विज्ञान, हिंदी और एक प्राथमिक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला हेतु। तो ये पद आप देख लेंगे। इसके अलावा कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं हेतु अतिरिक्त नामांकन या सेक्शन बढ़ने पर क्या होगा? तो एक अतिरिक्त वर्ग होने पर, 2 अतिरिक्त वर्ग होने पर ये टीचर भी रख सकते हैं। ये तो बात अलग है कि लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है साथियों, यहाँ पे जो हाई स्कूल पे एक पद जो है अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो पहले NEP 2022 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये गुड न्यूज़ है कि कक्षा 1 से 10 की 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया गया। जी हाँ साथियों, पहले क्या होता था, खेल शिक्षक को नहीं रखते थे, पर अब अनिवार्य कर दिया गया कि कम से कम एक प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत करना ही होगा। इसी प्रकार हाई स्कूल में भी यहाँ पे बता दिया गया है कि शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। 1 से 10 तक शाला हैं तो 2 टीचर, 6 से 10 हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 टीचर रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी में कितने टीचर रखते हैं। तो हायर सेकेंडरी में जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्टिव टीचर रहते हैं, हर विषय के अलग अलग टीचर रहते हैं, ये आप रख सकते हैं। हाँ, एक और यही बात है कि प्राथमिक शिक्षा जो होंगे विज्ञान,
प्रयोगशाला शिक्षक रखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे आप तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि कक्षा 1 से 12, 9 से 12 के समस्त विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया गया है। जी हाँ साथियों, तो यही अपडेट थी साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।